ध्यान देना यार सबको। ये यूनिट 6 का है ना, बल और दाब। अपकर्षण का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम्हारे 9th में भी ये काम देगा। 9th में पूरा का पूरा यही सब है। तो अपकर्षण का क्या अर्थ है? जैसे किसी भी चीज़ को धकेलना। धकेलने का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो ये आदमी है और ये कर क्या रहा है? ये कर रहा है क्या? धकेल रहा है। नहीं, किसी चीज़ को धकेल रहा है। तो किसी भी चीज़ को धकेलना ही क्या कहलाता है? अपकर्षण। ठीक है। और किसी चीज़ को खींचना। अब खींचने वाला भी फिगर देखिए लो तुम सब। है ना, देखो लग रहा है ना खींच रहा है पूरा जोर से। तो क्या हो रहा है कि जब किसी चीज़ को हम लोग खींचते हैं तो वो कहलाता है अपकर्षण। अभिकर्षण। और अपकर्षण मतलब धकेलना। वास्तव में खींचना और धकेलना क्या है? बल। और बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फोर्स। क्या बोलेंगे? फोर्स। यानी कि यहाँ पर बल को याद रखना। फोर्स हम लिखने का मेन कारण है कि 9th में जाओगे तो वहाँ फोर्स को एफ से सूचित करता है। ठीक ना। तो तुम लोगों को एफ सिंबल याद रखना है कि बल का संकेत होता है एफ। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? याद है किसी को? बल का एक ऐसा ही मात्रक होता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। ठीक है। अब कह रहा है जब दो वस्तुएं परस्पर एक दूसरे पर बल लगाती है, दो वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती है, जैसे कि अगर हम इस वस्तु को धकेल रहे हैं तो इतना आसानी से नहीं धकेला जाएगा। मान लो धकेला जाएगा? ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा जो हम लोग को बल लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब वो भी उधर से बल लगा रहा है, मतलब हम लोग को धकेलने से रोक रहा है। तो उधर से वो बल नहीं लगा रहा है, ज़मीन का एक बल लगा रहा है ना। तो यहाँ पर जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अन्योन्याय क्रिया। इसको बोलेंगे अन्योन्याय क्रिया। अब क्वेश्चन है 5वां नंबर, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल आरोपित करती है, इसे क्या कहते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ पृथ्वी पर अगर हम छोड़ेंगे तो वो पृथ्वी पर क्या होगा? नीचे की ओर गिरेगा। तो नीचे की ओर जो गिरेगा, इसका मेन कारण क्या है कि पृथ्वी क्या करती है? एक बल लगाती है। और उस बल का नाम क्या है? गुरुत्व बल। गुरुत्वाकर्षण नहीं, गुरुत्व बल बोल रहा है। पृथ्वी द्वारा आरोपित बल गुरुत्व बल कहलाता है। पेशियों द्वारा आरोपित बल, हम लोग जो भी सामान अभी उठा रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग कोई भी सामान उठाते हैं तो हम लोग इस जगह जो ऐसे उठाए तो इस सामान को, तो यहाँ पर मांसपेशी जो है इस हड्डी को खींचता है और खींच करके तब ऊपर लाता है। ठीक ना। मांसपेशी ही हड्डी को घुमाता है इधर उधर। केवल हड्डी घूमेगा? नहीं, मांसपेशी से नहीं, बिना मांसपेशी के नहीं घूमेगा। तो ऐसा बल जो पेशियों द्वारा लगेगा वो कहलाएगा। अब जो वस्तुएं कह रहा है, दो वस्तुएं जब संपर्क में आती है तो संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत, इसका मतलब समझना। जैसे कि मान लो हम एक बॉल है और उसको हम जमीन पर क्या किए? लुढ़का दिए। तो क्या ये लुढ़कते रहेगा? रुकेगा? तो रुकने का मेन कारण क्या है? क्या कारण है? क्यों रुका? क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, दोनों का संपर्क सतह किस पॉइंट पर? इस जगह है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संपर्क सतह। और इस संपर्क सतह पे क्या हो रहा है? इसका गति किधर है? गति किधर कर रहा है बॉल? इस साइड। तो इसका जो संपर्क सतह पर एक बल लग रहा है, उस बल का दिशा पता है किधर है? इधर। गति उधर है तो बल किधर लग रहा है? इधर। तो ये जो बल लग रहा है ना, यही बल क्या कहलाएगा? घर्षण बल। क्या बोलेंगे कि जब दो वस्तुएं संपर्क सतह में आती है तो संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत, मतलब वस्तु जब गति कर रही है तो उस गति के विपरीत, मतलब विपरीत दिशा में जो बल कार्य कर रहा है, उस बल का नाम है घर्षण बल। चुंबक द्वारा आरोपित बल। चुंबक मतलब समझ रहे हो? तो जो चुंबक होता है वो चुंबक क्या है? किसी भी वस्तु पर। तो किसी भी वस्तु मतलब क्या? सब वस्तु पे नहीं। मान लो प्लास्टिक को खींचेगा? नहीं। तो चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। जैसे लोहा है, तो लोहा पर जो बल लगाएगा, हम लिख देते हैं ब्रैकेट में याद रखने के लिए। तो लोहा पे जो बल लग रहा है उस बल का नाम दो आवेशित वस्तुओं के बीच आरोपित बल। आवेशित वस्तुओं के बीच का क्या मतलब है? आवेशित वस्तु का मतलब होता है धनावेशित या ऋण आवेशित। समझ गए ना। जैसे कि तुम लोग देखे होगे कि बाल में अगर हम कलम को रगड़े, प्लास्टिक के कलम को, बहुत बच्चा किया होगा कभी, तो छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा को क्या करता है? खींच लेता है। तो खींचता है तो वो किस बल के कारण?
तो रियल में क्या है कि जैसे ही हम रगड़ते हैं तो कलम पर कुछ आवेश आ जाता है और उसी आवेश के कारण वो कागज़ के टुकड़े को खींचता है। तो यहाँ याद रखना, यहाँ लिखे दो आवेशित वस्तुओं के बीच आरोपित बल। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक वस्तु आवेशित होगा, एक नहीं होगा, ये भी हो सकता है। क्यों? हम किसको रगड़े थे? कलम को, कागज़ को तो नहीं रगड़े थे। तो कागज़ पर तो कोई आवेश नहीं था, फिर भी कलम उसको खींचा, इसका मतलब कलम पर आवेश था, कागज़ पर नहीं था। तो कागज़ अनावेशित कहलाएगा और कलम कहलाएगा आवेशित। तो दो आवेशित वस्तु यहाँ लिखे हैं, लेकिन तुम लोग को याद रखना है कि एक आवेशित और एक अनावेशित भी हो सकता है। मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आवेशित दोनों आवेशित होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, दोनों में से एक अनावेशित भी हो सकता है। तो ऐसा बल कहलाएगा विद्युत बल। ब्रह्मांड में, अब यहाँ पे ब्रह्मांड की बात हो रही है। जैसे कि हम बात करते हैं सूरज और पृथ्वी के बीच, तो सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। तो वो जो पृथ्वी घूमती है तो ऐसे घूमती नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो उधार ली है उससे, सूरज से उधार ली है क्या कि रोज़ घूम रही है, चारों तरफ देख रही है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, पैसा देंगे तुमको, ऐसा बात नहीं है। तो वहाँ पे कौन सा बल कार्य कर रहा है? इसी बल के कारण सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमते रहती है। ठीक है, जिस दिन गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी बहुत दूर चली जाएगी, है ना। हो सकता है और किसी ग्रह से टकरा जाए, ऐसा भी हो सकता है। दो वस्तुओं के बीच भौतिक स्पर्श द्वारा आरोपित बल। भौतिक स्पर्श फिजिकल टच, मतलब ये छू करके, जब हम किसी वस्तु को पकड़ करके स्पर्श करके बल लगाते हैं तो वो बल कहलाता है। और दो वस्तुओं के बीच बिना संपर्क के, मतलब बिना छुए बल लगेगा तो वो असंपर्क बल, दूरी पर क्रिया बल। तो एक संपर्क बल का उदाहरण दो तो। इतना पढ़े तुम, इसमें से संपर्क बल कहाँ है? पेन। तो हम उदाहरण पेन का कहाँ दिए? इसी में आंसर है तुम्हारा, दोनों। धकेलना हुआ या घर्षण बल, संपर्क हो रहा है यहाँ पे। तो संपर्क बल का अगर उदाहरण पूछा जाएगा कि संपर्क बल का उदाहरण दे, तो आंसर होगा असंपर्क बल। बिना छुए कौन सा बल लग रहा है? यहीं पर आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल या पृथ्वी का गुरुत्व बल। हम इसको छोड़ेंगे, बिना छुए तो ये नीचे खींच लेता है ना, ऐसा नहीं ना पृथ्वी इसको छू पाता है, बिना छुए खींच लेता है। और दूसरा बल, तो ये दोनों आंसर भी लिखना है तुमको। ठीक है, कितना क्वेश्चन हुआ था? 12। तो 15 क्वेश्चन हम पूरा कर देते हैं इसको, ठीक ना। उतारा था ना तुम लोग रे? 13 नंबर लिखो। 13 नंबर में लिखना है क्या? ओ, भूल गए थे हम तो, चलिए रहा। तो देखो इसमें क्या है, संपर्क बल का उदाहरण अभी बता रहे थे कि संपर्क बल का एक उदाहरण देना है तो घर्षण बल, और असंपर्क बल का एक उदाहरण है चुंबकीय बल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला अलग हो गया। जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को क्या कहते हैं? जैसे कि मान के चलो एक रस्सी है और उस रस्सी को इधर से तुम खींच रहे हो, उधर से भी कोई खींच रहा है, चारों तरफ से सब खींच रहा है और कोई हिल डुल नहीं रहा, मतलब कोई इधर उधर नहीं जा रहा है। इसका मतलब सबका बल मिलाकर क्या हो गया? 0। कोई किसी को नहीं खींच रहा है। मान लो 10 आदमी का बात छोड़ दो, 2 ही आदमी को लो। अगर हम इधर से किसी रस्सी को खींच रहे हैं, उधर से भी कोई खींच रहा है और कोई किसी भी तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या? हमारे द्वारा जो लगा बल है, उसके द्वारा जो लगा बल है, वो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो टोटल बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, क्योंकि हम दोनों मिल करके बराबर बल लगा रहे हैं और एक किधर भी नहीं जा रहा है, बैलेंस में। तो ऐसा बल कहलाएगा संतुलित बल। ठीक है, उतार लो।